Donald Trump has said 5 times, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों 29 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चैलेंज दिया था, वो ट्रंप का नाम लेकर ये बताएं कि उन्होंने सीज फायर नहीं कराया। पीएम मोदी आए भी, स्पीच भी दी, लेकिन ट्रंप का नाम नहीं लिया। अब राहुल ने उसकी वजह बता दी। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से मोदी को घेर लिया, जबरदस्त हमला किया। पीएम मोदी जो अपने सांसदों की तालियां बटोर रहे थे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे थे, उसकी परतें फिर से हिलाकर रख दी। दोस्तों सबके जहन में यही सवाल है, आखिर चैलेंज मिलने के बाद भी पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया? ऐसा कौन सा डर था जिसकी वजह से मोदी की जुबान पर ट्रंप का नाम नहीं आया? अब राहुल गांधी ने मोदी के इस डर से पर्दा उठा दिया, बीजेपी की पूरी राजनीति को बेपर्दा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दोस्तों मंगलवार यानी कल लोकसभा में सरकार के आत्मसमर्पण वाली पॉलिसी की कलाई खोली थी, और आज यानी 30 जुलाई को जब पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को सदन के माध्यम से करारा जवाब नहीं दिया, तो फिर सदन के बाहर राहुल ने बता दिया प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम अपने मुंह से लिया। राहुल ने लोकसभा में मोदी को चुनौती दी थी कि वो बोलकर दिखाएं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मोदी ने राहुल की चुनौती स्वीकार नहीं की और लोकसभा में अपने भाषण में एक भी बार ट्रंप का नाम नहीं लिया। जबकि ट्रंप ने 30वीं बार कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिया है, जबकि भारत की ओर से बार बार इसका खंडन किया जा रहा है। मोदी नहीं, भारत का कोई भी मंत्री या एजेंसी एक भी बार ट्रंप का नाम लेकर उनकी आलोचना की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा कि स्पष्ट है प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, सभी जानते हैं कि मोदी बोल ही नहीं पा रहे हैं, यही हकीकत है। अगर पीएम मोदी बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बातें कहेंगे और पूरा सच सबके सामने रख देंगे, इसलिए पीएम मोदी बोल ही नहीं पा रहे हैं। ट्रंप का डर मोदी को रोक रहा है। दोस्तों कल अपने वीडियो में मैंने ये बताया था कि आखिर पीएम मोदी ने राहुल की ओर से मिली चुनौती पर क्यों चुप्पी साध ली, क्यों शब्दों की कलाकारी करने लगे। मुझे उसी वक्त मोदी के बयान से यह आभास हो गया था और सोशल मीडिया पर भाजपाई कहने लगे, देखा पीएम मोदी ने ट्रंप के दबाव में सीज फायर नहीं किया। लेकिन असल बात यह थी कि मोदी ने ट्रंप का नाम ही नहीं लिया। नाम ना लेने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ ना कुछ तो मोदी की अगुवाई में चलने वाली सरकार के स्टैंड को लेकर जानकारी तो होगी ही, शायद वही डर हो और मोदी ने इस वजह से शायद डोनाल्ड ट्रंप का नाम ना लिया हो। अब नाम नहीं लिया तो राहुल कह रहे हैं मोदी बोलेंगे तो ट्रंप खुलकर बात कहेंगे और पूरा सच सामने रखेंगे, जो बीजेपी की राजनीति के लिए अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा। सीज फायर और टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, वो कह क्यों रहे हैं क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहते हैं, तो वो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। ट्रंप ने भारत के संबंध में कहा कि अगर ट्रेड डील नहीं हुई तो 25% टैरिफ लगेगा। टैरिफ पर बोलते हुए ट्रंप ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिनों की सैन्य कार्रवाई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने के अपने दावे को फिर दोहराया। यहां 30वीं बार
जब ट्रंप ने दावे को दोहराया, ट्रंप ने कहा भारत ने मेरी अपील पर पाकिस्तान के साथ युद्ध खत्म कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप की टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओर से लोकसभा में दिए गए उस बयान के कुछ घंटे बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी विश्व के नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए नहीं कहा था। हालांकि विदेश मंत्री जयशंकर राज्यसभा में बुधवार को मोदी का बचाव कुछ इस तरह से करते रहे। जयशंकर ने कहा, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोलकर सुन ले। 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में नहीं हुआ है। यानी जयशंकर ये बात राहुल को जवाब देते हुए कह रहे हैं कि ट्रंप और मोदी के बीच फोन पर कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन जयशंकर और विदेश मंत्रालय ये नहीं बता पा रहा है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश सचिव मार्को रूबियो भारतीय अधिकारियों से भारत पाक युद्ध के दौरान क्या बात कर रहे थे। अमेरिकी मीडिया बता रही है कि ट्रंप के निर्देश पर जेडी वेंस और रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों से बात की थी। गोदी मीडिया भी उस समय यही बता रहा था कि ट्रंप प्रशासन के अधिकारी भारत और पाकिस्तान के संपर्क में हैं। कुछ तो दाल में काला है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पूरी दाल ही काली दिख रही है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की क्या सोच है, अगर आपको हकीकत जाननी है तो उसके एक्शन पर गौर कीजिए, पूरी कहानी समझ जाएंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और उनकी सरकार के एक्शन का ऑपरेशन सिंदूर पर लगता है अच्छे तरीके से रिसर्च किया है और उस रिसर्च में राहुल को कहीं ना कहीं लगता है कुछ तो झोल है, तभी तो पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। वरना सोचिए, जरा सा हमलावर राहुल गांधी होते हैं, उनके पूरे परिवार को घसीट लिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में बहस के दौरान आपने देखा बीजेपी के जितने भी सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया, सबने गांधी परिवार के उन लोगों का नाम लिया जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब उस दौर में नेहरू, इंदिरा और राजीव ने क्यों वैसा फैसला लिया, इसका बेहतर जवाब वो दे सकते थे। किताबों और फाइलों में दर्ज हर बात सत्य नहीं मानी जा सकती, लेकिन नहीं, सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए अक्सर मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता अपने भाषणों में नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी का नाम लेते हैं। फिलहाल दोस्तों, मुझे लगता है राहुल ने डंका पति की अपने शब्दों से लंका लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप has said 5 times, has said, sorry, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make a ceasefire, and that we did not lose any planes. Let him say it here, yes, if he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे, 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे। सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोल दीजिए सर, सर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर, अभी तो सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर, आपका समय, अभी तो मैं सेट हो रहा हूँ, समय आपका कम, अभी सेट हो रहा हूं सर, थोड़ी ढील दीजिए। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा।
9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे।